स्वागत है आपका नरियाल इंग्लिश क्लासेस में। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ग्रेजुएशन के बाद टीजीटी बनना चाहते हैं या पीजीटी बनने का सपना देख रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, क्या क्वालिफिकेशन रहती है, कितनी सैलरी दी जाती है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी टीचर्स की। तो टीजीटी का जो फुल फॉर्म है वो होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और ये जो टीचर होते हैं इनको गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल या फिर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपॉइंट किया जाता है। सबसे पहले टीजीटी की आप कैटेगरीज जान लो। स्कूलों के अंदर टीजीटी जो है वो 3 तरह के होते हैं। टीजीटी नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल से मतलब है जिसने ग्रेजुएशन नॉन मेडिकल सब्जेक्ट के साथ की होती है, वो टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए पात्र होता है। और जिसने मेडिकल के साथ की होगी ग्रेजुएशन, वो टीजीटी मेडिकल के लिए पात्र होगा। इसी तरह आर्ट्स स्ट्रीम के साथ टीजीटी आर्ट्स के लिए एलिजिबल होगा। तो 3 तरह के टीजीटी जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में अपॉइंट किए जाते हैं। अब इसके लिए जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है, तो 2 तरीके से टीजीटी की भर्ती होती है। एक तो होती है बैच वाइज। बैच वाइज मीन्स सीनियरिटी के हिसाब से टीचर्स को लगाया जाता है। जैसे जैसे टर्न आती जाएगी उस तरीके से अपॉइंटमेंट्स मिलती जाएंगी। और दूसरा है कमीशन के थ्रू। इसको कोई भी भर सकता है, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो। अब आप जानिए कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो अगर आपने टीजीटी आर्ट्स बनना है तो बीए आपकी होनी चाहिए, बीकॉम होनी चाहिए। साइंस वालों के लिए ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम में होनी चाहिए। और इसके लिए मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 50% रखे गए हैं। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन टीजीटी बनने के लिए बीएड है, और बीएड जो है वो 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। बीएड मींस बैचलर ऑफ एजुकेशन। पहले ये 1 वर्ष की हुआ करती थी, अब इसको 2 वर्ष का कर दिया गया है। तो ये है एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टीजीटी बनने के लिए। उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम पास करना होता है जिसको आप टेट बोलते हो, मींस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि अध्यापक पात्रता परीक्षा। जब आपने ये एग्ज़ाम पास कर लिया तो आप कमीशन को फाइट कर सकते हो। और इसके लिए एज लिमिट जो है वो है 18 से 45 वर्ष की। यानी कि अगर आपने कमीशन फाइट करना है तो आपकी एज जो है वो 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। और ये जो अपर एज है या जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें 5% रिलैक्सेशन दी गई है क्वालिफ़िकेशन में, और एज में 5 ईयर रिलैक्सेशन दी गई है अपर लिमिट के लिए। यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको 5 वर्ष की छूट है, तो वो 18 से 50 वर्ष के बीच जो है वो कमीशन फाइट कर सकते हैं। और अगर आपने कमीशन पास कर लिया तो आपको एक बहुत अच्छा स्केल जो है वो मिलता है। तो ये टीजीटी के लिए पे स्केल है जो कि एक हैंडसम अमाउंट है। तो दोस्तों ये तो था टीजीटी के बारे में। अब बात करते हैं पीजीटी की। हाउ टू बिकम अ पीजीटी टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। तो दोस्तों पीजीटी जो है वो पहले हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में उनको लेक्चरर का दर्जा दिया गया था। बाद में प्रदेश सरकार ने बदलकर इसका नाम पीजीटी कर दिया। पीजीटी का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और बाद में स्कूल न्यू लेक्चरर का दर्जा दे दिया। तो आजकल जो पीजीटी है इनको लेक्चरर स्कूल न्यू कहा जाता है। इट मीन्स अब आपको जानना होगा कि लेक्चरर स्कूल न्यू बनने के लिए आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो इनके अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में की जाती हैं, और ये 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो इसके लिए जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है वो है मास्टर डिग्री।
इन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड विद 50% मार्क्स। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट का आपने लेक्चरर बनना होगा उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में, और वो भी 50% मार्क्स के साथ। मींस अगर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना है इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो मेरी इंग्लिश सब्जेक्ट में जो मास्टर डिग्री है वो 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, यानी कि एमए इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह आपने हिस्ट्री का बनना है तो एमए हिस्ट्री विद 50%, इसी तरह पोल साइंस का बनना है तो पोल साइंस एमए विद 50%। तो इसी तरह और भी सब्जेक्ट हैं, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या फिर कॉमर्स, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर, इनका अगर आपने लेक्चर बनना है तो इन सभी सब्जेक्ट में आपकी जो मास्टर डिग्री है वो 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। इसके बाद जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों, पहले जो था वो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं ली जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लेक्चर बनने के लिए जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसको बीएड कर दिया गया है कंपलसरी, और वो भी 50% मार्क्स के साथ। बीएड मीन बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में जहाँ भी आप लगे होते हैं वहाँ का आपको जो रिवाज है उसका नॉलेज होना चाहिए, वहाँ के जो तौर तरीके हैं, मैनर्स हैं या बोली है, डायलेक्ट है, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये तो लगभग सभी पूरा कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप हिमाचल में ही रहने वाले हैं तो ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन आपकी पूरी होती है। इसके बाद एज लिमिट जो है वो 18 से 45 वर्ष की है। पे स्केल की बात करें तो बहुत ही अच्छी सैलरी है लेक्चर स्कूल न्यू की, ये वाला पे स्केल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने लेक्चर का कमीशन फाइट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्योंकि इसकी जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है वो कमीशन के थ्रू ही है, इसमें बैच वाइज भर्ती नहीं होती है लेक्चरर की। तो इसके लिए जो कमीशन है उसमें आपको जो सिलेबस आता है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने लेक्चरर बनना होता है, मान लो आपने मैथमेटिक्स का लेक्चर बनना है तो उस सब्जेक्ट से संबंधित आपको 65 MCQ जो है वो रिटन टेस्ट में पूछे जाते हैं, जिसकी वेटेज होती है 1 मार्क। तो 65 मार्क्स के MCQ कंसर्न्ड सब्जेक्ट से संबंधित पूछे जाते हैं। उसके बाद 10 जीके क्वेश्चन जो हैं MCQ वो हिमाचल के जीके से संबंधित होते हैं, जिसकी वेटेज 10 मार्क्स होती है। इसी तरह जो 10 MCQ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो जीके पूछा जाता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का, और वो भी 10 मार्क्स का रहता है। तो इस तरह कुल आपका जो रिटन टेस्ट होता है, रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, ये 85 मार्क्स का होता है। और इसके अलावा जो इवैल्यूएशन रहती है वो 15 मार्क्स के लिए रहती है, और इवैल्यूएशन में जो पैरामीटर है वो HP गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसमें आपकी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है या प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से आपको ये 15 मार्क्स जो है वो लगाए जाते हैं। तो इस तरह जो आपका टोटल एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का होता है अगर आपने कमीशन फाइट करना है। और ये जो कमीशन है उसको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कंडक्ट करता है, जिसको कि आप HPPSC कहते हो। तो दोस्तों ये था कि कैसे आपने TGT और लेक्चर बनना है गवर्नमेंट स्कूल में। आई होप यू लाइक्ड इट, सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।